विवाद के बाद आज भारत और नेपाल के बीच पहली बार बैठक होगी, जिसमें भारत की मदद से नेपाल में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और उधमपुर में 4G इंटरनेट सेवा फिर शुरू होने पर इलाके के लोगों ने खुशी जाहिर की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। कोरोना की वजह से इसरो के गगनयान और चंद्रयान 3 मिशन में देरी होने की संभावना है। जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाल दिया है। आरजेडी के एमएलए महेश्वर प्रसाद, फराज फाती और प्रेमा चौधरी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया। बीजेपी के दिलीप घोष ने राज्यपाल की जासूसी के मामले में ममता सरकार पर बीजेपी नेताओं के भी फोन टैप होने का आरोप लगाया। राजस्थान में सचिन पायलट की मांग पर अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया। एआईसीसी ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुशांत सिंह की मौत के एक दिन का ही एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सुशांत के कर्मचारी दीपेश सावंत एक लड़की को काले रंग का बैग देते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गेट के पास जुलूस निकालने की मनाही के बावजूद करणी सेना ने सुशांत के समर्थन में मार्च निकाला, जिस पर 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,981 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 26,47,000 के पार हो गया है। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर 50,921 हो गया है। भारत में 200 दिनों में कोरोना के 26 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले कुछ दिनों में औसतन 7 से 8 लाख सैंपल की जांच के साथ ही देश भर में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सेल्फ आइसोलेशन में गए। मिजोरम में कोरोना फैलने की वजह से राजधानी आइजॉल में 4 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। नीतीश सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन की मियाद आगे बढ़ा सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रमुख पीठ और लखनऊ बेंच 17 से 19 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया। वैज्ञानिकों ने आने वाली सर्दियों में कोरोना और फ्लू से डबल महामारी के खतरे की चेतावनी जारी की। वैष्णो देवी मंदिर रविवार को तो खुल गए, लेकिन कोरोना के डर से वहां पंडित ना तो टीका लगा रहे हैं और ना ही प्रसाद बांटा जा रहा है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ने पर कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कोरोना के 2187 नए मामले आने के बाद अब बिहार में मरीजों की संख्या 1,04,000 हो गई है। शाहीन बाग से जुड़े समाजसेवी मोहम्मद शहजाद और उनके समर्थकों ने बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू और अध्यक्ष आदेश गुप्ता की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। सचिन पायलट की मांग पर कांग्रेस ने राजस्थान में अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को प्रभारी बनाया। बारामूला के सोपोर में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एनसीसी को सभी 173 सीमा के इलाकों और तटीय इलाकों में विस्तार के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री ने मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत दिल्ली में मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने और गणेश चतुर्थी के दौरान सार्वजनिक मूर्ति स्थापना पर रोक लगी रहेगी। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने की घटना के बाद 58 शव निकाले जा चुके हैं। 12 लोग अब भी लापता हैं। अयोध्या में जल्द ही योगी सरकार जर्जर मंदिरों के अस्तित्व को बचाने के लिए उनके मरम्मत का काम कराएगी। 11 अगस्त को बेंगलुरु में हुई हिंसा के सिलसिले में 35 और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 340 हो गई है। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान बोर्ड के साथ ही एक शख्स को बीएसएफ ने पकड़ लिया है। कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती लगातार गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत अब भी स्थिर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास पहाड़ की जमीन खिसकने से रास्ता बंद हो गया है। असम के गुवाहाटी में गर्मी और उमस की वजह से चिड़ियाघर में जानवरों के लिए पंखे लगाए गए। यूपी के भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए विजय मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद अब विधायक को भदोही के नैनी जेल शिफ्ट किया गया है। बिहार के बेगूसराय में कुछ बदमाशों ने एक दुकान में घुस करके लाखों रुपए की आभूषण लूट ली। आजमगढ़ में 4 दिनों में 3 हत्याओं के बाद सीओ अजय यादव को सस्पेंड करके मनोज रघुवंशी को इलाके की कमान सौंपी गई। कानपुर की मेयर प्रमीला पांडे ने स्वच्छता अभियान के तहत सड़क पर गंदगी फैलाने वालों के घर पर डुगडुगी बजाकर उनको सचेत किया। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,814 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस के पीएल पूनिया ने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस का भय खत्म हो चुका है।
राजस्थान के टोंक में बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कीचड़ में नहाने और शंख बजाने से कोरोना से बचने का दावा करते नजर आए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश और जमीन खिसकने से टूटे एक पुल को बीआरओ के जवानों ने फिर बना दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बरसाती नाले के बीच फंसे 2 लोगों को पुलिस और बचाव दल के लोगों ने सुरक्षित बचाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने पानी के तेज बहाव के बीच फंसे एक शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। ओडिशा के पुरी जिले में एक महिला अपने 15 महीने के बच्चे का गला दबाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई। गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा नेशनल हाईवे 2 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात के भरूच में भारी बारिश के बीच थोक सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई है, जिसकी वजह से 10 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। ओडिशा के भद्रक में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में वन विभाग के कर्मचारियों को एक हाथी का शव मिला है। ओडिशा के गंजम में पुलिस ने 30 लाख रुपए की कीमत का नशीला पदार्थ बरामद कर 2 को गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंसानी खोपड़ी खाने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ में 451 नए मरीजों के सामने आने के बाद अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,481 हो गई है। भारतीय कंपनियों ने रूस में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारी मांगी। पश्चिम रेलवे के क्लींस ड्राइव के आखिरी दिन जीएस आलोक कंसल खुद ही चर्चगेट स्टेशन पर उतरे और साफ सफाई की। पाकिस्तान की सीमा के पास में बीकानेर में एक गुब्बारा मिला है जिस पर उर्दू में कुछ शब्द लिखा हुआ है, लेकिन किसानों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सुशांत सिंह के दोस्त गणेश हिवरकर ने आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और मुंबई पुलिस सबूत मिटाने में जुटी है। सुशांत सिंह के दोस्त गणेश हिवरकर ने दावा किया है कि सुशांत दिशा सालियान की मौत का बड़ा खुलासा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय न बताने पर कूपर अस्पताल पर सवाल खड़े किए। सुशांत केस में ईडी की मुंबई पुलिस से गवाहों की सूची और दूसरी जानकारियां भी मांगी है। सुशांत केस में बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर कुछ बड़े लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए मुंबई पुलिस में काम में दखलंदाजी का आरोप लगाया। सुशांत केस में शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने बिहार सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया और मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस से बेहतर बताया। बिहार के छपरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर घोटालों का आरोप लगाया। 5 महीने बाद वैष्णो देवी की यात्रा फिर शुरू होने पर कटरा के दुकानदार, होटल मालिक, ट्रैवल एजेंट और दूसरे कारोबारी बेहद खुश दिखाई दिए। मुंबई के नजदीक नाला सोपारा में एक महिला की गैंग रेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में भारत विरोधी नारा लगा रहे पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों को भारत के प्रशांत वेंगुर्लेकर ने करारा जवाब दिया। अमेरिका के सिंसिनाटी में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हुए। अमेरिका में कोरोना महामारी से अब तक के 1,70,019 लोगों की मौत हो चुकी। काबुल में अफगानिस्तान सेना के साथ मुठभेड़ में तालिबान के 5 आतंकी मारे गए, 4 जख्मी हुए। लॉस एंजलिस के पास जंगल के इलाकों में जबरदस्त गर्मी और सूखे की वजह से आग भड़की और करीब 75 एकड़ के इलाके में इसने अपनी चपेट में ले लिया। यूएई के साथ हुए समझौते के बाद इजराइल के एक शहर में हाईवे के किनारे दोनों देशों के झंडे लगाए गए। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में हुए धमाकों की जांच को काफी मुश्किल बताया और इसके लिए पूरा होने में काफी समय लगने की भी आशंका जताई। दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को मलेशिया के विदेश मंत्री ने खारिज कर दिया। स्पेन में हजारों लोगों ने कोरोना संकट के दौर में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूरोप के देश बेलारूस में हजारों लोगों ने सड़क पर मार्च निकाला और दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मॉरिशस में समुद्र में तेल रिसाव से निपटने के लिए भारत ने 30 टन तकनीकी उपकरण और सामग्री के साथ 10 सदस्यीय टेक्निकल रिस्पांस टीम भी भेजी। इजराइल से समझौते के बाद यूएई को ईरान ने खतरनाक नतीजे भुगतने की धमकी दी। तालिबान ने एक बयान जारी करके अफगान सरकार को मान्यता देने से इनकार किया। ताइवान की सीमा पर चीन के जंगी जहाजों की तादाद बढ़ने पर अमेरिका ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को साउथ चाइना समुद्र में तैनात कर दिया है। नेपाल के सिंधुपाल चौक के जंगल गांव में जमीन धंसने से घटना के बाद 18 शव मलबे से बाहर निकाले गए। कोरोना महामारी की वजह से न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा एंडरसन ने देश में होने वाले चुनाव को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया है।
मेक्सिको सिटी में रविवार को महिला कार्यकर्ताओं ने समान अधिकार और लैंगिक हिंसा के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। ब्राजील में एक किसान ने अपने खेतों को साफ करने के इरादे से जो आग लगाई वो फैलकर अमेज़न के जंगलों तक पहुंच गई। अमेरिका और ताइवान के बीच में F-16V फाइटर जेट डील को लेकर के चीन ने ताइवान को धमकी दी है। खबर है कि दुनिया भर में कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण होटल, पर्यटन और एविएशन सेक्टर से जुड़े करीब 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि MSME सेक्टर अगले 5 साल में 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करेगा। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर सदी का सबसे बड़ा संकट होने का दावा किया। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई से ATM से नकद निकासी के नियमों में बदलाव करके खाताधारकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया। कोरोना की वजह से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती यूपी के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया। चेतन चौहान के निधन पर पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत राजनीति और क्रिकेट से जुड़ी हस्तियों ने दुख जताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के नेता और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन पर शोक जताया। चेतन चौहान के निधन पर बीजेपी के मोहसिन रजा ने दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति और क्रिकेट जीवन में अपने एक सीनियर को खो दिया। महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद उनकी पत्नी साक्षी सिंह ने एक भावुक ट्वीट करके धोनी को देश का गौरव बताया। टीम इंडिया के बल्लेबाज सुरेश रैना ने शनिवार को रिटायरमेंट की घोषणा के बाद सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने क्रिकेट करियर को याद किया। विवादों में घिरी फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी वायुसेना की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए निर्माताओं से माफी मांगने को कहा। खबर है कि संजय लीला भंसाली आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को लेकर फिल्म शुरू कर सकते हैं और इसी सिलसिले में भंसाली के ऑफिस में तीनों की मुलाकात भी हुई।